अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे, अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूवर्स, आज का टॉपिक इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं और ऐसे में दमा के मरीज़ जो हैं उनके लिए दिन और रात बहुत कठिन हो जाते हैं क्योंकि उनकी सांस की तंगी तो होती है, ऊपर से जो वो इनहेलर यूज़ करते हैं। और इस बात को हमने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा देखा है कि जो लोग इनहेलर यूज़ करते हैं तो उनको कुछ और बीमारियां भी होना शुरू हो जाती हैं। और रिसर्च ने भी साबित किया है कि जो लोग इनहेलर यूज़ करते हैं तो उनके बॉडी में इस टाइप के साइड इफ़ेक्ट्स आने का ख़तरा मौजूद होता है। इस वीडियो में मैं आपको वो साइड इफ़ेक्ट्स भी बताऊंगा और फिर आप लोगों के लिए मैं एक ऐसा सेफ इफ़ेक्टिव जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगा कि जिससे आपके जो दमा के पेशेंट्स हैं उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी इम्प्रूव रहेगी और उनको कोई साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल भी देखना नहीं पड़ेगा। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मेडिकल रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहे। विवर दमा क्या होता है, इस पर तो ऑलरेडी मेरी एक वीडियो है जो एंड स्क्रीन पर आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। यहाँ मैं ब्रीफली आपको बता दूं कि इन मरीजों को सांस लेते वक्त दिक्कत होती है क्योंकि जो इनके एयरवेज होती हैं उसमें सख्ती आ जाती है, उसमें तंगी आ जाती है, उसमें एक्स्ट्रा बलगम आ जाता है जिसकी वजह से उनके सीने में जकड़न सी होती है, उनकी सांस सही तरह से आती नहीं है और वो अपने सांस लेने के लिए हांफते हैं। तो ऐसे में जो कन्वेंशनल मेडिसिन में इनहेलर यूज़ कराते हैं तो उसका एक्शन ये है कि उनकी ये प्रॉब्लम टेम्परेरीली यानी बिल्कुल वक्ती तौर पर थोड़ी बहुत कम हो जाती है जिससे पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। लेकिन इस थोड़े बहुत रिलीफ के लिए बेचारा वो अगर अपने जिस्म में कुछ और बीमारियां इस इनहेलर की वजह से पालने लग जाए तो ये बहुत महंगा सौदा होगा। इसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या जो इनहेलर इस्तेमाल करते हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एक तो उनको अक्सर सोर माउथ या ट्रेशेस से हो जाते हैं, मुंह का पक जाना, जबान का पक जाना, हलक का पक जाना। साथ अगर ये क्योंकि जब वो इनहेल करते हैं तो ये सारा सांस की नाली में तो जाता नहीं है, मैदे में भी जाता है, तो जिसकी वजह से इन बेचारों की जो भूख होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। गैस्ट्रिक अल्सर भी हो सकता है इससे, साथ में उनके जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स हैं वो बुरी तरह मुतासर होते हैं। तो ये है इसका पहला साइड इफेक्ट। इसके अलावा व्यूअर्स, जो लोग इनहेलर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो उनकी जो वॉइस है यानी आवाज़ है उसमें भी तब्दीली आ जाती है और जो हमारा साउंड बॉक्स है वो भी इन स्टेरॉइड के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से बुरी तरह मुतासर होता है। फिर एक स्टडी में ये भी बताया गया है कि जो लोग ये स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करते हैं इनहेलर में तो उन लोगों को और लोगों की निस्बत 41% यानी 41% ज़्यादा चांस है कि उनको नमूनिया हो जाए। यानी जो लोग इनहेलर इस्तेमाल करते हैं तो फिर अगर अस्थमा के पेशेंट को नमूनिया भी हो जाए तो उसके लिए तो सांस लेना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। इसका जो अगला साइड इफेक्ट है वो ये है कि अगर पेशेंट ऑलरेडी एजेड है, एंड्रोपाज है या मेनोपाज में औरतें हैं तो उनको तो वैसे ही ऑस्टियोपोरोसिस शुरू होता है। लेकिन अगर वो ये कार्टिकोस्टेरॉइड्स हैं या बीटा एगोनिस्ट हैं ये यूज़ करते हैं तो इनको हड्डियों की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। वो बहुत इजीली उनकी हड्डियां टूटना शुरू हो जाती हैं, उनकी जो बोन डेंसिटी है वो कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से फिर उनके हड्डियां बड़ी आसानी से टूटती हैं। ये बेचारे आपने देखा होगा कि ओल्ड एज में लोग जब गिरते हैं तो उनका जो पेल्विक बोन है वो टूट जाता है और सालों साल वो बेचारे प्लेट्स और ऑपरेशंस और उनकी ज़िंदगी इससे और भी अजीर्ण हो जाती है। फिर एक और स्टडी में ये बताया गया है कि जो लोग ये इनहेलर यूज़ करते हैं तो
ان کے پٹوں میں درد، کھچاؤ، تناؤ والی کیفیت ہوتی ہے، اور جو لوگ اسے 1 سال لگاتار استعمال کرتے ہیں، زیادہ مسل کریمپس ہو گئے ہیں یا اسپیمز ہو گئی ہیں، تو یہ ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ کارٹیکوسٹیرائڈ استعمال کرتے ہیں یا بیٹا ایگونسٹ استعمال کرتے ہیں، تو ان لوگوں میں ایک پرابلم اور آ جاتی ہے کہ جب بھی وہ یہ استعمال کرتے ہیں اور کچھ عرصہ استعمال کر لیں تو ان لوگوں کو دل کے عوارض لگنا شروع ہو جاتے ہیں، جس میں سر فہرست جو ہے وہ ہارٹ پلپٹیشن ہے، یعنی ان کو پلپٹیشن سا ہونے لگ جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد۔ ہانپتے بیچارے وہ تو ویسے ہی استما سے ہانپ رہے ہیں، اوپر سے پلپٹیشن بھی سٹارٹ ہو جائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ پیشنٹ بیچارہ کتنی تکلیف میں ہوگا۔ اس کے علاوہ نروس سسٹم پر بھی اس کے بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور دیکھا گیا ہے ریسرچ میں کہ جو لوگ یہ انہیلر یوز کرتے ہیں ان کو ٹریمرز سے ہو جاتے ہیں، جسے راشا کہتے ہیں، ہاتھوں کا کپ کپانا، یعنی کوئی چیز نہیں پکڑ سکتے، یا ان کے انوالنٹیئر موومنٹس ان کے ایکسٹریمیٹیز میں ہوتی رہتی ہیں۔ ہماری باڈی میں کڈنی کے اوپر ایڈرینل گلینڈز ہیں جو ہمارے جسم کو نیچرل کارٹیکوسٹیرائڈز دیتے ہیں۔ جب ہم باہر سے یہ اسٹیرائڈز انہیلر میں لیتے ہیں تو یہ ایک نارمل فینامنا ہے، اس کو آپ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ باڈی کو باہر سے سپلیمنٹ دیں گے کسی بھی چیز کا، تو باڈی آہستہ آہستہ اس چیز کو بنانا چھوڑ دیتی ہے کہ بھئی یہ تو ہمیں مل رہا ہے۔ تو ان پیشنٹ کو ایڈرینل انسفیشنسی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہے وہ کچھ ایسے سائیڈ ایفیکٹس جو کہ سائنٹیفکلی اور اس کے بیک اپ میں جو سٹڈیز ہیں، اس آرٹیکل کا میں آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا تاکہ آپ اس کو خود بھی پڑھ سکیں۔ تو پھر میرے ویور سوال کریں گے تو پھر ہم کیا کریں؟ مجبوری ہے، ہمارا سانس نہیں آ رہا، تو اس کے لیے میں آپ کو جرمن ہومیوپیتھک کی ایک کمپنی ہے ڈاکٹر ریگویک، ان کے ڈراپس آتے ہیں اور اس کا نمبر ہے 76R76۔ اگر یہ 15 قطرے صبح دوپہر شام مریض لیتا رہے تو اس کی جو کوالٹی آف ریسپریشن ہے، یعنی اس کی جو سانس لینے کی جو کوالٹی ہے وہ امپروو ہوگی، دمہ کے علامات اس سے کم ہوں گے، اور پیشنٹ وداؤٹ انہیلر بھی ایک اچھے کوالٹی کی سانس لے سکے گا اور اس کو کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہوں گی۔ ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے فرینڈ اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔